हमने आदम को पहले ही ताकीदी हुक्म दे दिया था, लेकिन वो भूल गया और हमने उसमें कोई अज़्म नहीं पाया। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सब ने किया, उसने साफ इनकार कर दिया। तो हमने कहा, ए आदम, ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है। ख्याल रखना ऐसा ना हो कि वो तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे, कि तू मुसीबत में पड़ जाए। यहाँ तो तुझे ये आराम है कि ना तो तू भूखा होता है न नंगा, और ना तो तू यहाँ प्यासा होता है, न धूप से तकलीफ उठाता है। लेकिन शैतान ने उसे वसवसा डाला, कहने लगा, ए आदम, क्या मैं तुझे दायमी जिंदगी का दरख्त और बादशाहत बतलाऊं कि जो कभी पुरानी ना हो। चुनाचे उन दोनों ने उस दरख्त से कुछ खा लिया, बस उनके सत्र खुल गए और बहिश्त के पत्ते अपने ऊपर चिपकाने लगे। आदम ने अपने रब की नाफरमानी की, बस वो बहक गया। फिर उसके रब ने नवाजा, उसकी तरफ तवज्जो फरमाई और उसकी रहनुमाई की। फरमाया, तुम दोनों यहां से उतर जाओ, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो। अब तुम्हारे पास जब कभी मेरी तरफ से हिदायत पहुंचे, तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करे, ना तो वो बहकेगा ना तकलीफ में पड़ेगा। और हाँ, जो मेरी याद से रोगर्दानी करेगा, उसकी जिंदगी तंगी में रहेगी, और हम उसे बरोज क़यामत अंधा करके उठाएंगे। वो कहेगा कि इलाही, मुझे तूने अंधा क्यों बनाकर उठाया, हालांकि मैं तो देखता भालता था। जवाब मिलेगा कि इसी तरह होना चाहिए था। तू मेरी आई हुई आयतों को भूल गया, तो आज तू भी भुला दिया जाएगा। हम ऐसा ही बदला हर उस शख्स को दिया करते हैं जो हद से गुजर जाए और अपने रब की आयतों पर ईमान न लाए। और बेशक आखिरत का अजाब निहायत ही सख्त और बहुत देर पा है।